हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। जिस चीज़ का आपको कब से इंतज़ार था वो आखिर आ चुकी है, यानी कि सिलेबस आ गया है। आपका जेकेपी कांस्टेबल का जीडी का सिलेबस आ चुका है। ऑफिशियली सिलेबस जो हम वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, वो चीज़ अब आ गई है। तो जेकेपी का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो हमारे पास आ चुका है और डेट भी यहाँ पे दी गई है। डेट देख लो, 3/10/2024, यानी कि आज की ही डेट में जो है ये सिलेबस जो है रिलीज़ कर दिया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से। देखते हैं हमारा जो है लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले हमें दिया गया है कि एग्ज़ाम जो हमारा है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चंस उसमें हमारे पास रहने वाले हैं। और टाइम जो हमें दिया गया है वो हमारे 2 आवर्स दिए गए हैं, यानी कि 2 घंटा हमें टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन जो है हमने करने हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारे पास दिया गया है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया का, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश जो हमारी है 25 मार्क्स की है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो इंडिया का है वो भी 25 मार्क्स का है। और जनरल नॉलेज जो स्पेशल रेफरेंस दिया गया है जेएंडके को वो 10 मार्क्स का है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब कि मैथ और रीजनिंग दोनों जो है 25 नंबर के दिए गए हैं 25 के। और जो कंप्यूटर हमें दिया गया है वो हमें 15 मार्क्स का दिया गया है। टोटल 100 मार्क्स का दिया गया है। डिटेल इसकी हम देखते हैं। डिटेल जो दी गई है, डिटेल इंग्लिश में जो है हमें आर्टिकल, क्लॉज, प्रोनोन, होमोफोन्स जिन्हें हम कहते हैं, टेंसेस, क्लास, पंक्चुएशन, साइनोनिम एंड एंटोनियम, एनालॉगीज, आइडियम एंड फ्रेज एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो है हमारा इंग्लिश के जो टॉपिक रहेंगे हमारे। और उसके बाद जो है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया का जो दिया गया है, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स जो हुए हैं, मतलब वार वगैरह जो हुई हैं वो, फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स और डिस्कवरीज, फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर स्पोर्ट और डिस्कवरी, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट, हिस्ट्री वगैरह। उसके बाद जो न्यूज़पेपर हैं वर्ल्ड के, उनमें जो करंट डिटेल्स, वीकली हेडलाइंस यानी कि करंट अफेयर इंडिया का। उसके बाद बुक एंड ऑथर्स जो हमारे पास होते हैं, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेज इंडिया की, कैपिटल्स एंड करेंसीज जो है पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जिसे हम कहते हैं, वीटो पावर्स उसमें हमने पढ़नी है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ एट इट्स मेंबर, यूएनओ की कितनी मेंबर्स हैं और उसके जो ओरिजिन्स वगैरह फंक्शन हैं। उसके बाद हमें सार्क का दिया गया है, एशियन का दिया गया है, एवरीडे साइंस और वर्ल्ड फेमस अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड फेमस अवार्ड मीन्स में जो हमें जो साइंस में मिले हैं, लिटरेचर में मिले हैं या स्पोर्ट्स में मिले हैं। उसके बाद नेशनल अवार्ड जो साइंस में हैं, लिटरेचर में हैं, स्पोर्ट्स में हैं। उसके बाद जो अवार्ड हमारे बचते हैं, द अवार्ड्स स्पोर्ट्स के, फिर उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल में फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिया और पूरे वर्ल्ड का फिजिकल डिवीजन हमने पढ़ना है और पॉलिटिकल डिवीजन। उसके बाद जो है हमें इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया का पढ़ना है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल यानी कि करंट अफेयर्स में, और एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो हमने पढ़नी है। और इंडियन फॉरेन ट्रेड जो इंडिया का फॉरेन के साथ ट्रेड है वो भी हमने पढ़ना है, हमारा जनरल नॉलेज ऑफ जो इंडिया है उसमें। उसके बाद हमारे आता है जो स्पेशल रेफरेंस दिया है जम्मू एंड कश्मीर को, उसमें हमने पढ़ना है एब्रीवेशन, इंपॉर्टेंट डेज, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड देयर अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी कि जो वार है हमारा या स्पोर्ट्स का जो भी है वो सारा का सारा। उसके बाद जेएंडके का वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट एंड देयर इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन जेएंडके इकोनॉमिक हमने पढ़नी है। रिवर एंड लेक्स जेएंडके की पढ़नी है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने जेएंडके की पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर इंपॉर्टेंस, आरटीआई एक्ट पढ़ना है, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकनॉमी पढ़नी है, एग्रीकल्चर इन इकनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट जे.एंड.के का, और करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल या जे.एंड.के का हमने पढ़ना है। इसमें इन्होंने हमारे पास जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 या उसके बाद जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होते रहे जो 2022 का है 23 का, वो इसमें सिलेबस में मेंशन कुछ भी नहीं किया है। पंचायती राज एक्ट हमने सोचा था कि दिया जाएगा जे.एंड.के का, वो भी नहीं दिया है। मतलब कि बहुत सी चीज़ें मिसिंग है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है और भी ऐड हुई हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोजिशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइप, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजबरा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने जो है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में पढ़नी है, मैथ में पढ़नी है। उसके बाद जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग में हमने नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शन सेंस, मतलब कि बहुत ही जो रीजनिंग है इन्होंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दी है। उसके बाद जो है हमारा ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट, लॉजिक रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंटल आउटपुट, एसर्सेशन एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है रीजनिंग में हमने पढ़नी है। उसके बाद है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमें पढ़ना है कंप्यूटर, ट्रिग्नोमेट्री, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज, सर्च इंजन्स, ये जो है सारी चीज़ें हमने जो है कंप्यूटर में पढ़नी है। उसके बाद जो है इन्होंने सिलेबस दिया है, टेलीकम्युनिकेशन की भी पोस्ट है हमारे जेकेपी, जो हमें रिक्रूटमेंट नोटिस आई थी उसमें जो है कुछ पोस्टें टेलीकम्युनिकेशन के लिए हैं। टेलीकम्युनिकेशन में इन्होंने सिलेबस थोड़ा अलग करके दिया है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम अलग होगा, उसमें भी वही 100 मार्क्स होंगे और 2 आवर्स जो है उसमें टाइम दिया गया है। लेकिन इसमें है जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की दी है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो इंडिया का है वो भी 15 मार्क्स का दिया है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल डिफरेंस ऑफ जे.एंड.के वो 5 मार्क्स का दिया है। इसमें न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है 15 मार्क्स की दी है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर ये 10 मार्क्स का दिया है, यानी कि टोटल इनके 60 मार्क्स ही बनाए हैं। बाकी जो 14 मार्क्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, ये इनका जो है टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए, जो इनका मेन सब्जेक्ट होता है टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है। और इसमें जो है टॉपिक भी वही रहने वाले हैं जो हमें ऊपर जो है दिए गए हैं। तो ये सिलेबस JKSSB की तरफ से आ गया है ऑप्शनल सिलेबस। और अब जो है हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि जो जब भी जे.एंड.के पुलिस का कांस्टेबल का सिलेबस आएगा तो हम आज तक जो है आपको MCQs करवा रहे थे, लेकिन अब जो है हम आपको पूरा जो है पहले तो हम आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक टॉपिक की, उसके बाद जो है आपको जो है हम MCQs करवाएंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि बहुत ही जल्दी जो है JKSSB ने हमें JKP का सिलेबस दे दिया है, क्योंकि हम सोच रहे थे पता नहीं 4 महीने के बाद आएगा, 5 महीने के बाद आएगा, लेकिन जो हमने एक्सेप्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बात है इसमें कि जितना जल्दी सिलेबस आया हो सकता उतना जल्दी हमारा एग्ज़ाम भी हो जाए, मे बी दिसंबर से पहले या इन द मंथ ऑफ दिसंबर हमारा एग्ज़ाम ले लें, क्योंकि जितना जल्दी JKSSB ने सिलेबस दिया है अब लग रहा है कि जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न भी अब जितना जल्दी सिलेबस आया रिटर्न भी उतना ही जल्दी होने वाला है, और उसके बाद जो है आपका फिज़िकल भी जल्दी हो जाएगा। मे बी ये आपका 225 से पहले मतलब मार्च 25 से पहले जो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म कर सकता है JKSSB। तो आज से जो है आपने तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि सिलेबस आ गया है, तो मे बी दिसंबर से पहले आपका रिटर्न भी हो जाए, तो आज से ही आपने जो है तैयारी पूरी करते रहना है। और हमारे चैनल को भी मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने जो आज तक आपको MCQs करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम जो है आपको है पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स वाइज आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है आपको MCQs और उसका मॉक टेस्ट दिया जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये सिलेबस आपके फ्रेंड्स तक भी जल्दी से जल्दी पहुँच सके।